साथी भाई वीरेंद्र, आपकी पार्टी के विधायक, उन पर एफआईआर हुआ है। दलित समाज के जो पंचायत सचिव थे उन्होंने एफआईआर किया, कैसे देख रहे हैं इसको? एफआईआर हुआ है जी वो प्रक्रिया अब जुडिशियल मामला हो गया, बिल्कुल, और उस पर न्यायालय अपना संज्ञान लेगा। ठीक है। जीएसटी एक्ट में यदि आप उनका एफआईआर पढ़िएगा जी तो उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमें जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल किया। एक जो प्रोटोकॉल का भावना होना चाहिए कि हमारा एक माननीय विधायक हो रहे हैं, वो सम्मान तो कहीं से नहीं दिखा। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में अफसरशाही, अफसर ही नहीं, एक किरानी या एक उनके नीतीश कुमार जी के चपरासी भी कोई माननीय को प्रोटोकॉल पालन नहीं करते हैं। बात तो यदि आप मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए कि हम आपका आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने तो परमिशन लिया नहीं। किसी के मर्जी के बगैर वॉइस को रिकॉर्ड करना भी अपराध है। इसमें हम कहाँ दिख रहा कि वो भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि फल्ला जाति हो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। जो ऑडियो है उसमें ऐसा प्रभारी पर हंसी आ रही है कि उन्होंने बगैर जांचे परखे कैसे एफआईआर रजिस्टर किया। इसका मतलब कि उनके पास उनके आका का फोन आया होगा। देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का एक ऑडियो जो है वो वायरल होता है, और अब वो मामला जो है काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि पंचायत सचिव ने एससी एसटी एक्ट में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाया भाई वीरेंद्र पर। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए आरजेडी विधायक के ही साथी कह लीजिए, एक और आरजेडी विधायक सतीश दास जी हमारे साथ हैं। आपके साथी भाई वीरेंद्र, आपकी पार्टी के विधायक, उन पर एफआईआर हुआ है। दलित समाज के जो पंचायत सचिव थे उन्होंने एफआईआर किया, कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक है, सबसे पहली बात कि एफआईआर हुआ है जी, वो प्रक्रिया अब जुडिशियल मामला हो गया, बिल्कुल, और उस पर न्यायालय अपना संज्ञान लेगा। ठीक है। रही बात जिन वजह से एफआईआर हुआ एससी एसटी एक्ट में, यदि आप उनका एफआईआर पढ़िएगा जी तो उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमें जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल किया। या ऑडियो में भी सुनिएगा तो कहीं भी उन्होंने जाति का करके उन्होंने बात नहीं किया। एक जन्म प्रमाण पत्र के हवाले से उन्होंने बात किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि भाई कौन बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं, भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं। तब जो बात हुई वो पूरी दुनिया में ऑडियो वायरल है। लेकिन जो एक सचिव के अंदर एक जो प्रोटोकॉल का भावना होना चाहिए कि हमारा एक माननीय विधायक हो रहे हैं, वो सम्मान तो कहीं से नहीं दिखा। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में अफसरशाही, अफसर ही नहीं, एक किरानी या एक उनके नीतीश कुमार जी के चपरासी भी कोई माननीय को प्रोटोकॉल पालन नहीं करते हैं। ये दिखाता है। कायदे से यदि फोन पर किसी से बात हो रहा है तो वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। और भाई हम जनप्रतिनिधि, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं तो हम फोन करते हैं। तो ये मामला मुझे लगता है कि कहीं से वायस्ड होकर के और किसी पॉलिटिकल एंगल से एफआईआर कराया गया है। मतलब कोई इसके पीछे है सर, पंचायत सचिव नहीं कर रहा, कोई करवा रहा है, कोई करवा रहा है उनको आगे करके। और नहीं तो एक ऐसा कहीं से मामला नहीं था। ऐसे यदि ये देखा जाए तो ये तो भाई आचरण समिति का मामला है। ये विधानसभा में आचरण समिति है, वो आचरण समिति को जाना चाहिए। आचरण समिति फैसला करेगा कि भाई इसमें किनकी क्या गलती है। बगल और लोक लेखा समिति के सभापति भी है, एक संवैधानिक पद पे है, माननीय विधायक है। तो बगैर जांचे परखे कैसे एफआईआर हो सकता है? तो क्या हम अभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर एफआईआर करें तो हो जाएगा? कैसे कर दीजिएगा सर? कुछ भाई वो ऑडियो के आधार पर, वो ऑडियो की सत्यता क्या थाना ने जांच कर ली? जी सर जी। कि ऑडियो में जो कही गई बात है क्या उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया? पहली बात तो यदि आप मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए कि हम आपका आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने तो परमिशन लिया नहीं। किसी के मर्जी के बगैर वॉइस को रिकॉर्ड करना भी अपराध है, और उसके बाद उसको वायरल करना और अपराध है। आप एक लोक सेवक है, एक सरकारी कर्मचारी है। आपको यदि ऐसा हुआ था तो इसकी शिकायत आप वरीय पदाधिकारी को करते, तो आप पहले पब्लिक डोमेन में इस बात को वायरल करते हैं। इसका मतलब आप राजनीतिक मंशा से बात को, राजनीतिक
आप जानबूझ के प्लान करके ये राजनीतिक मंशा से आपने इस तरीके के वायरल किया है। और उनके बड़े पदाधिकारियों से हम लोग की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनका ये आदत है सर, और उस पर कई तरह इस तरीके का कई कंप्लेन उन्होंने लोगों पर करने का काम किया। आप भी सर दलित समाज से आते हैं, क्या लगता है SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है? SC/ST एक्ट एक सबसे कमजोर वर्ग जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल वही होना चाहिए जहां पर सचमुच में जात के आधार पर उनके साथ शोषण उत्पीड़न हुआ। तो क्या इसमें हम कहाँ दिख रहा कि वो भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि फल्ला जात के हो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, जो ऑडियो है उसमें ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो कहाँ से फिर जाति उत्पीड़न का बात आ गया? तो दुरुपयोग किया जा रहा है इसका मतलब उन्होंने जो हमें तो थाना प्रभारी पर हंसी आ रही है कि उन्होंने बगैर जांचे परखे कैसे FIR रजिस्टर किया। इसका मतलब कि उनके पास उनके आका का फोन आया होगा, या विलंब जा रहा आवेदन लेकर के FIR दर्ज करो और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अच्छा सर, पंचायत सचिव जब विधायक जी से बात कर रहे थे तो उनके बगल से भी आवाज आ रही थी। हाँ, उस आवाज पे भी कुछ कहेंगे? तो वही पूरा प्लान वे में रिकॉर्ड किया गया। हम तो कहते हैं कायदे से यदि SC/ST एक्ट में मुकदमा होना चाहिए तो गृह मंत्री अमित शाह जी पर होना चाहिए, जो बाबा साहब के पूरा दुनिया के सामने अपमान सदन के अंदर करने का काम किया। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इस तरीके का अपमान उन्होंने करने का काम किया। तो कायदे से यदि भारत का न्यायपालिका या भारत के जो कार्यपालिका है, यदि कायदे से काम कर रही होती तो स्वतः संज्ञान कोर्ट को ले लेना चाहिए था इस बयान पे। और ये भारत के करोड़ों करोड़ जो अनुसूचित जाति, जनजाति या बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके भावना के साथ में खिलवाड़ किया गया। उनको अम्बेडकर को एक अनुसूचित जाति से आने की वजह से इस तरीके से नीचा उनको दिखाने का समर्थन में है सर भाई वीरेंद्र के? नहीं, हम जुडिशियल मामला उसमें जांच हो, हम तो चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करे और उसमें जिसकी यदि तो आपके विधायक हैं सर, आपको भरोसा होगा अपने विधायक? हमारे पार्टी के विधायक है, हम लोक सेवक है, हम रोजाना सैकड़ों जगह फोन करते हैं। समर्थन में है सर भाई वीरेंद्र? भाई वीरेंद्र के समर्थन में है, और लेकिन जो FIR किया गया है वो कहीं न कहीं दिखाता है कि इसका उस व्यक्ति का, उस सचिव जी का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे दल के लोग, दूसरे विचारधारा के लोग कर रहे हैं। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जयचंदो ने हम पर तो कार्रवाई करवा दी, क्या विधायक जी पर होगा जिन्होंने इस तरह का बवाल खड़ा किया? तेज प्रताप यादव ने तो आप ही लोग पर हमला कर दिया। तेज प्रताप जी ने ट्वीट किया है, इस सवाल का बेहतर जवाब तेज प्रताप जी देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप तेज प्रताप जी से जाके सवाल पूछें। आप लोग नहीं बोलेंगे सर? नहीं, तेज प्रताप जी ने ट्वीट किया है तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि इनके तरफ उन्होंने इशारा किया है तो बेहतर जवाब वो देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनसे भी सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद विधायक सतीश दास मखदूमपुर से राजद के विधायक हैं, ये थे दलित विधायक हैं और इन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है और पंचायत सचिव को पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर भी इनका क्या कुछ रिएक्शन था वो आप सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।